आदाब दोस्तों, आप सभी का खैर मक़दम है डेली पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 13 में। और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मेराज। आज और एक किताब मध्य प्रदेश से हमारे पास आई और इस किताब को भेजा है अंजुम बाराबंकी साहब ने, जो कि एक बेहतरीन शायर हैं। तो आइए इसे लिफाफे को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी किताब है और बाकी गुफ्तगू उसके हवाले से। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब की खूबसूरत किताब एतबार के हवाले से। अंजुम बाराबंकी साहब के हवाले से अगर मैं कुछ बात करूं तो बस इतना कहूँगा कि उनसे मेरी मुलाकात कभी हाजिर के दौरान हुई थी और उनकी शख्सियत उनके गज़लों की तरह लासानी है। बात बताऊं कि जब मैंने अंजुम बाराबंकी साहब का नाम सुना तो मेरे जहन में हमेशा एक नाम जो है कौंधता रहा, वो था खुमार बाराबंकी साहब का। उनकी कई गज़लें मैंने जो है कई प्रोग्रामों में पढ़ी थी कॉलेज के दौरान। जब रिकॉर्डिंग के दौरान अंजुम साहब को सुना, उनका लबो लहजा, उनका अंदाज़े बयान और उनकी गज़लें पढ़ने का जो तरीक़ा, तो ऐसा लगा कि हमने खुमार बाराबंकी साहब को नहीं सुना, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि जैसे खुमार साहब वहाँ सुना रहे हैं और मैं उन्हें ही महसूस कर रहा था। जैसे कि खुमार साहब की कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं, हमने उन्हें देखा है, सुना है। तो ऐसा लगा कि खुमार साहब जो है दोबारा वापस आ गए हैं और वो अपनी गज़लें जो हैं सुना रहे हैं। लेकिन अंजुम साहब का अंदाज़े बयान बहुत उम्दा है, उनके पढ़ने का जो सलीक़ा है, जो तरीक़ा है, और उनकी आवाज़ माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी आवाज़ को सलामत रखे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। किस तरीक़े से शेर को अदा करना है, किस तरीक़े से जो है उसमें कहाँ पर कितना सुर उठाना है, कहाँ पर कितना आवाज़ बुलंद करना है, इसका कोई जवाब नहीं। आप यूँ कह सकते हैं कि एक क्लासिकल आवाज़ है और आप उनको सुने तो आपको बहुत अच्छा और बहुत उम्दा लगेगा। तो चलिए अंजुम साहब की इस किताब के हवाले से बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा, इस किताब बहुत ही खूबसूरत किताब है, सफ़ेद कलर की ये किताब, और इस पर जो है गुलाबी कलर का जो है टेक्सचर है और उस पर फूल और पत्तियां जो डाली है वो बनी है, एक चिड़िया उड़ रही है, ऊपर भी पेड़ है और उसके जो है तने जो है नीचे लटक रही हैं। और ये पहला साइड है। दूसरे साइड पर आप देखें तो बिल्कुल इनकी एक गज़ल है जो इस पर छापी गई है और इसे शाया करने वाले हैं manjulindia.com पर जो है इनके जो पब्लिशर हैं, मंजुल ने ही इसको शाया किया है, मंजुल पब्लिशिंग हाउस। और उनका जो है स्टिकर वगैरह लगा हुआ है। ये ई बुक भी अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत कम है। इनके जो ये आखिरी पेज पर जो इनकी गज़ल है, मैं आपको वो सुनाता हूँ जो कवर पेज पर शाया है कि वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, उसी के ज़िक्र से बरकत बहुत है, और अभी सूरज ने लब खोले नहीं हैं, अभी से धूप में शिद्दत बहुत है। अब मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मैं मिट्टी हूँ, मेरी अज़मत बहुत। और उसके बाद आप पेज ओपन करें तो उस पर फिर किताब का नाम है, उसके नीचे अंजुम साहब का नाम है। किताब का नाम एतबार है और इसके संकलन एवं संपादन है सचिन चौधरी। मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने इसको शाया किया है, जिसका मैंने पहले भी बताया। इसके जो पेज है बहुत ही अच्छा है, मतलब आप कह सकते हैं कि खुरदुरा और बहुत लाइट पेज है। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हेवी, कोई बहुत भारी भरकम किताब आपके हाथों में आ गई है। हाँ, शेर के एतबार से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही मोतबर किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। लेकिन पेज के हिसाब से कहूँगा कि आप इसको अगर बैठ के लेट के पढ़ें तो आपको बहुत लाइट फील होगा। ऐसा नहीं कि आपका हाथ थक जाए थोड़ी देर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही लाइट वेट है। और इसके हवाले से अगर बात करें, इसमें कुछ लोगों ने इजहार ख़याल किया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसमें जो इजहार ख़याल है उसके हवाले से मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों के ने इसमें कुछ नहीं कहा। मुश्किल से 5 से 6 लाइनें हैं, उसके अंदर लोगों ने अपनी बातों को ख़त्म किया है। पहले अंजुम साहब के हवाले से मैं कुछ बात बता दूं। अंजुम साहब का जो असली नाम है वो है सैयद कलीम कर्रार और इनका तखल्लुस है अंजुम बाराबंकी। और जो है ये मेलारायागंज बाराबंकी उत्तर प्रदेश इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने जो है BA MA लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, फिर PhD बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से की है। इन्होंने कुछ जो है PhD दौरान जो है इनकी जो इन्होंने शोध किया उसमें खुमार बाराबंकी साहब की फ़न और शख्सियत पर किया, और डॉक्टर बशीर बद्र साहब की शख्सियत और फ़न पर मकाला बराए PhD के दौरान, और बाराबंकी साहब पे डिज़र्टेशन था। तो देखें, ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये रिसर्च किया है उसकी वजह से भी शायद इनके जो है शख्सियत पर आपको खुमार साहब का अंदाज़ बयान या उनके जो है लबो लहजा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। यानी कि उनकी शायरी में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं
काबिल नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी बात कहूँ। हाँ, अंदाज़े बयान से मतलब यह है कि उनका चलना फिरना, जब वो अपनी ग़ज़लें पेश करते हैं तो उस वक़्त जो उनका जो अंदाज़ है वो कहीं न कहीं आपको एकदम क्लासिकल उसी दौर में ले जाता है जो बहुत जो है हम कह सकते हैं कि हमारे वालिदैन का दौर हुआ करता था, जो उस वक़्त मैं नहीं था। तो ये वो दौर की उस दौर की जो अंदाज़ बयान है उसके हवाले से बात करते हैं। और इनकी जो किताबें जो शाया हुई हैं, इस ज़माना कुछ और है, ये भी गज़ल संग्रह उर्दू में है। दिल का गुलाब गज़ल है संग्रह, ये देवनागरी में है। खामोशियों का नग़मा है, ये उर्दू में है। और उसके अलावा जो है इनको गज़ल 2000 प्रसिद्ध शायरों के शेरों का संकलन है। गज़ल यूनिवर्स डॉक्टर बशीर बद्र के शेरों का संकलन, नक्शे साबेदा ज़ोया कुरैशी की शायरी का संकलन, डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी, डॉक्टर सागर आज़मी अल्फाज। तो ये वो किताबें हैं जिन पे इन्होंने काम किया है। उसके अलावा जो है इनके काम की बात करें तो इन्होंने इरशाद ईटीवी उर्दू से लगभग 6 साल तक उसमें जो है अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। डीडी उर्दू दिल्ली के लिए महफ़िल निशात के लिए इन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखा है, उसके गीत भी लिखे हैं। तकरीबन 13 एपिसोड के लिए इन्होंने काम किया है। और इनका इनाम व इकराम की बात करें तो सेवा सिंधु सम्मान मध्य प्रदेश, स्वतंत्रता उत्तराधिकारी संगठन भोपाल मध्य प्रदेश, उस्ताद नज़र निज़ामी अवार्ड गुलशन अदब जबलपुर, मिलेनियम अवार्ड, ऑल इंडिया उर्दू राब्ता कमेटी भोपाल, अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान। बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि अगर ये फ़हरिस्त पढ़ी जाए तो बहुत लंबी फ़हरिस्त है। बहुत ही, मैं सिर्फ अवार्ड्स के नाम आपको बतला देता हूँ। बरूर कट सेवा सम्मान है, आसिफ शाह मीरी राष्ट्रीय सम्मान है, अली अवार्ड सम्मान है, कहकशान अदब सम्मान है। मतलब बहुत सारे हैं दोस्तों, मतलब अच्छी खासी फहरिस्त है। और तो चलिए, ये तो थी इनकी शख्सियत और इन्होंने क्या कुछ काम किया है उर्दू अदब में, उसके हवाले से। अब ज़रा इज़हार ख़याल पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो इज़हार ख़याल है वो पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र लिखते हैं कि नया सच्चा रूह और जहन को छूने वाला शेरी तजुर्बा गज़ल के आदाब और गज़ल की ज़बान में इगाई बनता है तो शेर शायर का कम और 1 लाख सुनने और पढ़ने वालों का ज़्यादा है। मुझे किसी किताब में देखने की ज़रूरत नहीं कि मैं अंजुम बाराबंकी के इस मयार के शेरों को नक़ल करूँ। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ गज़ल के मिजाज ज़दा हैं, वो चाहे हिंदी वाले हो या उर्दू वाले, अंजुम बाराबंकी को आज की गज़ल का खूबसूरत शायर मानते हैं। बेशक उसके नीचे विजय बहादुर सिंह हैं, वो कहते हैं कि अंजुम बाराबंकी भी शायरी में अपनी अदाओं के साथ हमारे सामने हैं। वे ख़ास प्रकार की शख्सियत इस रूप में भी रखते हैं। उन्होंने खुमार बाराबंकी और डॉक्टर बशीर बद्र जैसे जाने पहचाने समकालीन शायरों पर काम किया है। जस्टिस MS सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि ज़बान सादा और लहजा आसानी से दिलों में घर कर लेने वाला है। किताब का सरेब रग भी दीदा ज़ैब है और उस पर मौजूद मुंतखब अशार से अंदर के गौहर पारों का पता चलता है। उसके बाद जो है ज़फ़र सहबाई साहब हैं, प्रोफेसर सैयद मुजाविर हुसैन इब्न सईद साहब हैं, इकबाल मसूद साहब हैं, मौलाना सैयद शराफत अली नदवी साहब हैं, प्रोफेसर मुख्तार शमीम साहब। बहुत सारे लोगों ने इज़हार ख़याल किया है। मसला ये है कि अगर हम सभी शायरों अभी सभी का इज़हार ख़याल करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लोग फिर जो है देखना पसंद नहीं करते। आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में कि ये बड़ा मसला रहता है। एक और इज़हार ख़याल मैं आपको सुना देता हूँ, ये काफ़ी लंबा है। ये तकरीबन 4 पेजों के अंदर ये इज़हार ख़याल शामिल है और ये लिखा है डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। तो ये रहमान साहब ख़ुद एक बहुत अच्छे शायर हैं, हम हमेशा उनको सुनते रहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सारी जो है इनके शेर और बहुत सारी हवाले से बात की है। मैं सिर्फ़ चंद लाइनें पढ़ता हूँ कि रहमान साहब क्या कहते हैं। रहमान साहब कहते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, गांधी पार्क सहारनपुर के विशाल मैदान में ऑल इंडिया मुशायरा हो रहा था। उर्दू के दिग्गज शायरों का जमवाड़ा था। रुचि संपन्न श्रोताओं का समंदर ठाठे मार रहा था। मुशायरा संचालक ने अंजुम बाराबंकी का नाम पुकारा। अंजुम बाराबंकी ने आत्मविश्वास के साथ गज़ल का मतला बढ़ा कि जंजीर तो पैरों से थकन बांधे हुए है, दीवाना मगर सर से कफन बांधे हुए। वाह वाह की तालियों के दौरान उनका इस्तकबाल हुआ। नौजवान शायर की इस बलागत और हौसले से मजमा स्तब्ध रह गया। लगभग 24 साल बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर मेरी उनसे मुलाकात हुई जब हम एक मुशायरे के सिलसिले में जद्दा जा रहे थे। वो मुझे नहीं जानते थे, मगर मैंने उन्हें उनका वही शेर सुनाया जो मेरी स्मृति में सुरक्षित था कि दस्तार के ताऊस के पर बांधने वाला गर्दन में मसाइल की रसन बांधे हुए है। दोस्तों, इस शेर के हवाले से कुछ बात है जो रहमान साहब भी कोट करते हैं, मैं वो आपको बतला देता हूँ कि ये शेर सुनकर उन्होंने स्नेह से मुझे गले लगा लिया। वह दिन था और आज का दिन है, मेरे प्रति उनका स्नेह बढ़ता ही गया। अंजुम बाराबंकी का ये शेर इस बात की दलील है कि गज़ल गागर में सागर समोने का फ़न रखता है।
इस शेर के दोनों मिसरे में हमें इतिहास के दो छोरों के बीच फैले विस्तृत फलक पर ला खड़ा करते हैं कि पहला मिसरा महान सम्राट अकबर से जोड़ता है तो दूसरा मिसरा बहादुर शाह जफ़र की नियति से। यह शेर भारत के विशाल व समृद्ध इतिहास एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ भयानक त्रासदी को अपने भीतर समेटे हुए है। बहुत उम्दा। तो देखिए दोस्तों, ये अंजुम बाराबंकी साहब का जो है, मैं कह सकता हूँ कि ये उनका ही कमाल है कि उन्होंने इस खूबसूरत शेर में एक पूरी कायनात, एक पूरी तारीख़ को समेट दिया है। मैं किसी हवाले से बात करूँ, ये बेजासी बात है। मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूँ कि जो इसमें शामिल है उन्हें ही आप तक पहुँचा सकूँ, वरना मेरी ये कभी कोशिश नहीं रहती कि मैं बड़े शायरों पर किसी तरीक़े की कोई बात करूँ। मैं हमेशा दिलों से इज़्ज़त करता हूँ कि वो मेरे अज़ीज़ हैं और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इन पर कोई बहुत बड़ी बातें करूँ। तो खैर, तालिब इल्म हूँ, सीखते रहना चाहिए। उसके बाद आप पेज पलटें तो एक शेर जो एक खालिस पेज पर है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। दो रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। दो रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। क्या खूबसूरत शेर है, और इस शेर को आप अपनी डायरी, अपने फ़ोन में लिख कर रख लीजिए और जहाँ मौका मिले अंजुम साहब का ये शेर कोट कर दीजिएगा। यकीन मानिए कि आपकी वाहवाही का परचम लहराने लगेगा। खैर, एक इंतसाब है कि भोपाल के मोहब्बत करने वालों के नाम। उसके बाद पेज पलटते हैं, फिर लिखा हुआ है कि गज़लें 21 से 109 तक, बिखरे मोती 113 से 117 तक। बहुत सारी गज़लें हैं, बहुत सारी। मैंने जब इसका मुताला किया तो बहुत अच्छा लगा। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो इसका जो पेज है वो बहुत अच्छा लगा कि एक लाइट वेट है, आप कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं, आपका बैग भारी नहीं होगा। मैंने कुछ गज़लों को जो है अंडरलाइन किया था, लेकिन क्या है कि हम एक ही गज़ल पढ़ते हैं। मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें जो एक गज़ल है, संतों का रख रखाव फ़कीरों की शान है, ये हमारे मुल्क भारत के हवाले से है, हिंदुस्तान के हवाले से इसकी तारीफ़ में लिखी गई है। और एक जो है वो चेहरा किसी का इतना मिसाली लगा मुझे, तो मैं दोनों ही पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जो हुब्बुल वतनी के हवाले से जो गज़ल है वो इंशाअल्लाह मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी जो है इसको पढ़ लेते हैं कि चेहरा किसी का इतना मिसाली लगा मुझे, चेहरा किसी का इतना मिसाली लगा मुझे, कल उसके दर पे चाँद सवाली लगा मुझे, और देखी है जब से फूल सी आँखों में कुछ नमी, देखी है जब से फूल सी आँखों में कुछ नमी, झीलों का सब गुरूर ख़याली लगा मुझे, और तुझको ख़बर नहीं है मगर एक तेरे बग़ैर, तुझको ख़बर नहीं है मगर एक तेरे बग़ैर, ये दिल पसंद शहर भी खाली लगा मुझे, ये दिल पसंद शहर भी खाली लगा मुझे, और तारे तमाम उसके दुपट्टे पे हैं निसार, तारे तमाम उसके दुपट्टे पे हैं निसार, ये चाँद उसके हाथ की थाली लगा मुझे, ये चाँद उसके हाथ की थाली लगा मुझे, और तेरे सलूक तेरी मोहब्बत का ज़िक्र क्या, तेरे सलूक तेरी मोहब्बत का ज़िक्र क्या, अक्सर तेरा खुलूस भी गाली लगा मुझे, अक्सर तेरा खुलूस भी गाली लगा मुझे, और अंजुम तेरी गज़ल में कई ऐब हैं मगर, अंजुम तेरी गज़ल में कई ऐब हैं मगर, लहजा तेरा ज़रूर मिसाली लगा मुझे, लहजा तेरा ज़रूर मिसाली लगा मुझे। क्या खूबसूरत गज़ल है दोस्तों, वाकई एक एक शेर जो है आपको अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। और एक शेर जो मैंने पढ़ा था वो भी आपको सुना दूँ, बल्कि जब वो मैंने शेर पढ़ा तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना इस शेर एक ख़ास शख्सियत को मैं भेजना चाहता था कि उन्हें व्हाट्सएप कर दिया जाए। मैं वो शेर भी आपको सुनाता हूँ कि हमें आना है हाले दिल सुनाने, हमें आना है हाले दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज़ आसानी रहेगी, तुम्हें किस रोज़ आसानी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे अंजुम बाराबंकी साहब और ये उनकी खूबसूरत किताब एतबार के हवाले से आज की गुफ्तगू। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और शायर की किसी और खूबसूरत किताब के हवाले से। तब तक